कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसका दिल नहीं चाहता है कि मेरा मार्क्स अच्छा हो। मेरे दोस्तों, सब कोई चाहते हैं कि मेरा मार्क्स अच्छा हो, मेरा रिजल्ट अच्छा बने, ताकि मेरे नाम होगी मेरे घर में भी और मेरे शहर में भी। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत अगर आप लोग सही डायरेक्शन पे नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बेटर नहीं होगी। तो राइट डायरेक्शन पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और जैसे आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, इनमें से आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेगी। उनमें से आपको 399 रुपया में आपको एक कोर्स मिलेगा, आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स, जहां पे आप पूरे साल भर की तैयारी ओनली फॉर 399 रुपया में कर सकते हैं। जहां पे बेहतर तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास चलती है। मन में कोई भी डाउटेड होती है तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात आती है सर कि हम लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा और क्या क्या मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से, और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से। अब सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्तों कि एग्जामिनर जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए घर से निकलते होंगे, तो पेपर जो आप लोगों का आती है क्वेश्चन पेपर, उसमें पहला फ्रंट पेज यानी फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। क्या आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिला है आज तक? तो बिल्कुल बोलेंगे सर हाँ हम लोग देखे हैं। तो याद रखिएगा, कभी तो ये नहीं पूछा जाता है कि विद्यार्थी किताबी भाषा में एग्जाम दे, विद्यार्थी रटे हुए चीज के बारे में एग्जाम दे, नहीं। वहां पे क्लियरिटी भाषा में लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। और सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताब से रट कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें अच्छा मार्क्स मिल जाएगी। तो बिल्कुल ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दीजिए। एकदम साधारण भाषा में लिखना है। मैं आज एक टॉपर का कॉपी लेकर आया हूं, वो किस तरह से लिखे हैं तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो हिस्ट्री का, सॉरी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का क्या है, पहला चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना नॉलेज होना चाहिए। तो मैं चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो यूं ही अपने हाथों से 6 मार्क्स जाने ना दे, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझेगा कि शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करें। क्या मेरे दोस्तों, शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करना है, और इसमें से आपको बताना है अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो 5 मार्क्स और 6 मार्क्स आपको इजिली से यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें आंसर पता होगा तब तो। अब हम किताबी नॉलेज में पढ़ लिए हैं और उसको लिख डालेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं। इसलिए साधारण भाषा में बता रहा हूं, सुनिएगा। आपको पहला बताना है, पहला जो कारण हो गया हमारा विचारों में मतभेद, दूसरा कारण है महाशक्ति बनने के लिए, तीसरा कारण है क्यूबा संकट, चौथा कारण है कोरिया संकट और बर्लिन की समस्या। अब एग्जाम में कॉपी लिखते समय लिखने का भी टेक्निक होना चाहिए। पहले आप लोग इस तरह से लिखे कि शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, 5 को प्रकार है। अब एक एक प्रकार को आपको उठा उठा के पटकना होगा और उसके बारे में पोस्टमार्टम करना होगा। क्या करना होगा मेरे दोस्तों? उसके बारे में पोस्टमार्टम करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, तो विचारों में मतभेद। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोग का विचारों में मतभेद। अगर विचारों के मतभेद के बारे में अगर मैं पोस्टमार्टम करूं तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम साधारण लैंग्वेज में। आप सभी को पता होना चाहिए कि शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1945 में शुरू हुई थी। जैसे ही हमारे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई थी 1939 से 1945 तक जैसे चली, और दूसरी विश्व युद्ध की जैसी अंत हुई, अब पूरी दुनिया में शीत युद्ध की दौर शुरू हो गया। तो आज के बाद अगर कभी भी पूछे कि शीत युद्ध कब हुई थी तो बताएंगे सर 1945 में शुरू हुई थी। तो शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण जो हमारा था, याद रखिएगा, विचारों में मतभेद था। क्या था? विचार में बिल्कुल क्या था? मतभेद था। दुनिया में जो विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा, जब पूरी दुनिया मेरे दोस्तों थोड़ा स्टोरी समझा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ही सिंपल सा भाषा में। आप सभी को पता है कि जब हमारे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गई तो पूरी दुनिया के देश पूरे चरमरा गई थी, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। लेकिन उसी बीच दो देश ऐसी थी जिसकी अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूत था दूसरे देशों की तुलना में। वो 2 देश था, एक हमारा अमेरिका और एक हमारा था सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो हम पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका, जो हमारा अमेरिका है वो पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहे थे, और सोवियत संघ जो है समाजवादी का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे वही चीज पूछा गया है कि पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका थे
और समाजवादी विचारधारा के समर्थक रूस थे। आप सभी को यहाँ पे पूरा क्लियरिटी के साथ क्लियर हो गई है कि पूंजीवादी का नेतृत्व कौन सा देश कर रहे थे और समाजवादी का नेतृत्व कौन सा देश कर रहे थे, पूरा क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं सर। याद रखिए, अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी के मानने वाले देशों, अमेरिका चाहते थे पूरी दुनिया में कि मेरा बोलबाला चले, सोवियत संघ चाहते थे कि मेरा बोलबाला चले। अमेरिका चाहते थे कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी देश, पूरे दुनिया के जितना भी देश है उन सभी देशों में पूंजीवादी बने रहे, और सोवियत संघ चाहते थे कि दुनिया के जितना भी सारा देश है उन सभी देशों में समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाए। तो इस तरह से क्या होता है सुनिएगा, जबकि रूस चाहता था पूरी दुनिया में समाजवादी को अपनाए, अपने देशों में अपने देश में किस तरह से, जिस तरह से समाजवादी अपना रहे ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया में समाजवाद को अपनाने वाले देश देने के विचारधारा से होने लगा है। ऐसा लगता था दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण नहीं होगा, बताइए मेरे दोस्तों। आपके पास भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल मेरा दे रहा हूं, आपके पास मान लेते हैं मेरे प्यारे कि आपके पास बहुत सारे पैसा है और एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसा है, और इस तरह से पूरे गांव वाले आप लोग दोनों की तुलना में बहुत ही कमजोर है। तो आप चाहेंगे कि गांव वाले मेरे तरफ आ जाए और ये व्यक्ति चाहेंगे कि मेरे गांव वाले मेरे तरफ आ जाए। अब इस तरह से क्या होगा कि कुछ व्यक्ति अगर इधर आ गए और कुछ व्यक्ति अगर इधर चाह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में अब एक घमासान युद्ध होने वाला है। तो पूरे दोनों देश को पता चल गया था कि अब हम दोनों के बीच में युद्ध माहौल होने वाला है, यानी एक ऐसी समय आएगी कि हम दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। पर ऐसी समझ आ चुकी थी लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो एकदम साधारण भाषा में आपको समझना है मेरे दोस्तों कि दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण विचार में मतभेद था। क्यों विचार में मतभेद था? क्योंकि कुछ लोग चाहते थे, अमेरिका चाहते थे क्या कि हमारे से जितना भी कमजोर देश है वो हमारे पक्ष में आ जाए, यानी वो पूंजीवादी देश को अप्लाई करे, और जो सोवियत संघ थे वो कह रहे थे कि सारा का सारा देश जो है वो कौन सा देश को अप्लाई करे, तो बताएंगे समाजवादी विचारधारा को अप्लाई करे। इस तरह से दोनों देशों के बीच में एक मतभेद पैदा हो गई थी। लग रहा था कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध नहीं हुई थी। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा, मरते दम तक नहीं भूलेंगे मेरे दोस्तों, बस एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है। शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण विचारों में मतभेद था। दुनिया में जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध समाप्त हो गई थी तो पूरी दुनिया में दो देश उभर कर सामने आए थे, एक अमेरिका एक रूस, और इस तरह से दो विचारधाराएं थी, एक था समाजवादी और एक था पूंजीवादी। समाजवादी विचारधारा को अप्लाई करने वाला देश था सोवियत संघ, और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, और इस तरह से सभी देश कुछ बोलते थे कि आप हमारे पक्ष में आ जाएं, और वो कहते थे आप हमारे पक्ष में आ जाए। एक समय ऐसी आती है, लगता है दोनों को कि युद्ध होगी लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। यह था आर्थिक मतभेद। अब आते हैं सर पूरी दुनिया में क्या होती है, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 2 बताते हैं कि महाशक्तिशाली बनने के लिए अब क्या होता है सुनिएगा। शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण महाशक्तिशाली बनना था। एक दूसरे को, पूरी दुनिया में सिर्फ दो देश था उस समय, एक अमेरिका एक रूस, एक दूसरे को पावरफुल दिखाने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे देश को अपने कब्जे में करना शुरू कर देते थे। वही कह रहा था कि अमेरिका चाहता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बने, अमेरिका चाहता था इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बने, और लेकिन रूस चाहते थे, यानी सोवियत संघ चाहते थे कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बने। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, कहता है मेरे दोस्त, लेकिन रूस चाहता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बनेंगे। इस प्रकार दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई थी। अमेरिका चाहते हैं मैं इस दुनिया का मालिक बनूं, रूस चाहता था कि मैं इस दुनिया का मालिक बनूं। इस दोनों देशों के बीच में एक ऐसी समय आ गई, लग रहा है कि अब युद्ध होने वाला है। ठीक है, युद्ध की स्थिति बन गई थी। ऐसे लगने लगा कि कभी भी दोनों में युद्ध हो जाएगी, दोनों देश में कभी भी, ऐसे अब समय आ गई थी कि कभी भी इन दोनों देश के बीच में युद्ध फैल जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाशक्तिशाली भी शीत युद्ध के प्रमुख कारण में से कारण था। सिंपल भाषा में, कितना सिंपल भाषा में, कितना क्लियरिटी भाषा में मैं समझाया हूं। महाशक्तिशाली बनने के लिए शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था महाशक्तिशाली बनना था। अमेरिका चाहता था दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मैं बनूं, लेकिन रूस चाहता था, सोवियत संघ चाहते थे इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश मैं बनूं। इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए और एक समय ऐसे आने लगा, लग रहा था कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुई थी। यह था हमारा एक दूसरे को महाशक्तिशाली दिखाने का। ठीक है,
अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है मेरे प्यारे? क्यूबा मिसाइल संकट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। सुन लीजिए अगर आप लोग अपने कॉपी पे 6 मार्क्स चाहते थे, क्योंकि एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं 200% आपके पेपर में छपेगी, याद रखिएगा। इसलिए साधारण भाषा में समझिए। शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण क्यूबा संकट था। अब क्यूबा संकट क्या था इसके बारे में मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं एप्लीकेशन पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। तो क्यूबा मिसाइल संकट का प्रमुख कारण था, क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है। अब मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या, एकदम साधारण लैंग्वेज में सुनिएगा। अमेरिका और रूस जब इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश उभर कर सामने आई, तो अमेरिका के सामने एक छोटा सा देश था, कौन? क्यूबा। और अमेरिका कहते थे अरे क्यूबा सुनो, तुम मेरे पक्ष में आ जाओ। क्यूबा कहता था नहीं, मैं तुम्हारे पक्ष में जाने वाला नहीं हूं, मैं तेरे करीबी, मैं तुम्हारे पास, भले मेरा देश तुम्हारे देश के सामने है, लेकिन मैं तेरे साथ शामिल होने वाला नहीं हूं, मैं तो शामिल होऊंगा रूस के साथ। अब जैसे वो रूस के साथ शामिल होते हैं, तो रूस के जो मिलिट्री है, रूस के जो सैनिक है, वो मेरे दोस्तों वो अपने बम बारूद को उठा करके क्यूबा में रख देते थे, ताकि हम अमेरिका को इजीली से मार सके। और इस तरह से अमेरिका को पता चल गया, अच्छा क्यूबा तुम ऐसे कर रहे हो, तुमको बोले कि तुम आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन तुम शामिल नहीं हुआ, और बल्कि तुम अमेरिका रूस को अपने देश में आकर घुसने दे दिया, वो भी मुझे मारने के लिए। रुक जाओ तो मैं समझाता हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबा संकट, ठीक है। आगे कहता है क्या मेरे दोस्त, अमेरिका का पड़ोसी देश है था क्यूबा, लेकिन यह समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था। ये बोलता था अरे अमेरिका मैं तेरे करीबी देश हूं, लेकिन मैं समाजवादी विचारधारा को मानने वाला हूं, मैं पूंजीवादी विचारधारा को नहीं मानूंगा। इसका लाभ उठाकर रूस ने अपना सैनिक और रासायनिक हथियार क्यूबा में रख दिया। यानी परमाणु बम बारूद जो भी था वो रूस वाले उठा करके क्यूबा पे रख दिए, ताकि दूसरे को हमला करने में, यानी अमेरिका को हमला करने में मुझे मदद मिले, सामने मिल जाएगी मुझे, ठीक है। रख दिया। जब यह खबर अमेरिका को हुई तो वह अपना सैनिक रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और कहता है अरे रूस मेरे सामने एक मेरा देश है, अब तुम्हारे पड़ोसी वाले तुम्हारा पक्ष में आ गया, तो ये तुम मत समझो कि ये देश तुम्हारा हो गया। अच्छा तुम यहां पे हथियार भेज रहे हो ना, भेजो, मैं तुम्हारे सैनिक भेज रहा हूं। अमेरिका क्या किया, अब अमेरिका सैनिक उठाया और भेज दिया रूस पर आक्रमण करना। रूस पर आक्रमण शुरू हो गया, रूस पे आक्रमण किया कर दिया, शुरू हो गया। उधर से रूस भी अपनी सेना अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब मेरे दोस्तों इधर से क्यूबा की तरफ से जो अमेरिका है वो भी, क्यूबा की तरफ से जो रूस है वो भी अमेरिका पर हमला करना शुरू कर दिया। देश की सेना अटलांटिक महासागर में एक दूसरे के आमने सामने थी, ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा। अब दोनों देशों को लगने लगा कि हम तो, अमेरिका वाले कह रहे थे हम तो रूस में जाकर सैनिक भेज दिए हैं, और रूस वाले कह रहे थे मैं तो क्यूबा में सैनिक भेज दिया हूं, अब थोड़ा सा जाने सही, अब हमला कर देंगे। इस तरह से दोनों देशों के बीच में लगने लगा कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति अपनी सेना को वापस बुला लिया। रूस के राष्ट्रपति शरीफ इंसान थे, वो अपने सेना को बुला लिए, और इस तरह से शीत युद्ध होने से बच गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्यूबा संकट भी था। सिंपल भाषा में एकदम याद रखना है, क्या मेरे दोस्त, एकदम सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला पॉइंट पे आते हैं। कोरिया संकट के बारे में आपको नहीं देखना है। अगला जो पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट है बर्लिन की समस्या। क्या होती है बर्लिन की समस्या? बर्लिन एक दीवार है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। बर्लिन के बारे में पोस्टमार्टम में कर चुका हूं हमारे एप्लीकेशन पे। कहां पे? हम अपने एप्लीकेशन पे पोस्टमार्टम ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो इसलिए आप लोग पोस्टमार्टम को देखना चाहते हैं एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण बर्लिन की समस्या भी थी, याद रखिएगा। शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था, याद रखिएगा। शीत युद्ध का प्रमुख कारण बर्लिन की समस्या थी। 1960 में बर्लिन में एक महादीवार डाला गया। क्या हुआ? 1960 में बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कॉपी में अपने। 1960 में बर्लिन में एक महादीवार खड़ा किया गया। बर्लिन के दो हिस्से में बांटा गया। अब बर्लिन जो देश है, मान लेते हैं बर्लिन हमारा देश है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी जो है रेखा खींचा गया, एक लाइन बनाया गया, एक दीवार खड़ी की गई। कब? 1960 में। अब बर्लिन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड नंबर 1, डिवाइड नंबर 2, डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। रूस ने यदि मार डाला था ताकि पश्चिम बर्लिन के लोग पूरा ना पाए,
यानी यहाँ पे रूस जो है अब आक्रमण करना यहाँ पे शुरू कर दिया, और ऐसे में यहाँ के लोग उठकर यहाँ चले गए थे। यानी यहाँ पे जो हमारा पहला हिस्सा था और यहाँ पे हमारा दूसरा हिस्सा था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में हमला होगी तो उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत चले जाएंगे, और उत्तर भारत में अगर हमला होगी तो वह दक्षिण भारत चले आएंगे। ठीक इसी तरह से बर्लिन में हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा, दो हिस्से में बांट दिया गया और इस तरह से बर्लिन में हमला करना शुरू कर दिया, तो यहाँ के लोग उठकर यहाँ पे चले गए थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था रूस और अमेरिका आपस में लड़ जाएगी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मेरे दोस्तों कि युद्ध छेड़ जाएगी, युद्ध जो अब होने ही वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता, और इसी के बीच में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, इसी के बीच में शीत युद्ध की युद्ध होने से बच जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्लिन की समस्या शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्लिन की समस्या भी एक तरह का शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। इस प्रकार के गवर्नर से स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे। इस प्रकार के वर्णन से, याद रखिए, इस प्रकार के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे। तो इस एग्जाम में आपको, मेरे प्यारे, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने मनमानी वाला काम करूंगा, जो मन में आए सो मैं लिख दूंगा और मुझे 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वह जमाना भूल चाहिए, क्योंकि अभी इस टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं बहुत ही स्टिक के साथ चेक कर रही है। तो अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स जो अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके बेहतर तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो 399 रुपीज दे करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।